वाच्य, वाच्य मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चलो इसको पढ़ते हैं। 13 चैप्टर करवा चुका हूँ हिंदी के, पढ़ लेना क्लास, ठीक है। वाच्य, इसका अर्थ है बोलने का विषय। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे कि वाच्य का अर्थ क्या है, बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, क्या है मतलब क्या है, या तो कर्ता होगा या क्रिया होगा या भाव होगा, तो हम इसी के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोनिया खेल रही है, तो इसमें मेन भाव क्या है, सोनिया खेल रही है, क्रिया से चल जाएगा पता, खेल रही है कौन, सोनिया, तो इसका मतलब मुख्य विषय क्या है यहाँ पर, सोनिया यानी कर्ता, ठीक है। चलो हम इसको पढ़ते हैं, इसके भेद पूछ लेते हैं कभी कभी। वाच्य के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य, ठीक है। अब हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृतवाच्य के बारे में, एक्टिव वॉइस। इसका जो मेन सेंटर होता है वो क्या होता है, कर्ता। गौण क्या है इसका, गौण है इसका कर्म, मतलब कर्म इसमें हाइड होता है एक तरह से, मेन कर्ता होता है। क्रिया इसमें दोनों यूज हो सकती है, अकर्मक भी और सकर्मक भी, ठीक है। अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म ना हो। जैसे राजीव सोता है, ये अकर्मक क्रिया है, सोता है अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो कर्म कैसे निकाल लोगे, जब आप यूज करोगे क्या, क्रिया प्लस क्या, ठीक है, और क्रिया प्लस कैसे, जब आप क्रिया के साथ ये दोनों वर्ड यूज करोगे तो कर्म मिल जाएगा आपको। तो राजीव सोता है, इसमें मेन प्रधान कौन है, राजीव, यानी कि जितने भी सिंपल सेंटेंस होंगे वो कृतवाच्य में होंगे आपके। राजीव पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक पढ़ता है क्या, यानी कि कर्म है, ये सकर्मक क्रिया है। पढ़ता है, कौन पढ़ रहा भाई, राजीव, तो मेन इसमें क्या होगा, राजीव। तो जितने भी सिंपल सेंटेंस है वो हमेशा कृतवाच्य में होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अकृतवाच्य में। इसकी सबसे मेन बात है कि इसमें कर्ता जो है, या तो गौण, गौण मतलब एक तरह से बहुत ही हाँ ना के बराबर मान लो आप इसको, ये लुप्त हो जाएगा, क्या कर्ता, करने वाला जो है, ठीक है। अब जो है अकृतवाच्य दो प्रकार के होते हैं भाई, अकृतवाच्य दो प्रकार के होते हैं, क्रमवाच्य हो गया और एक आपका हो गया क्या, भाववाच्य, ठीक है। चलो हम क्रमवाच्य को पढ़ते हैं। क्रमवाच्य, इसकी जो पहचान कैसे कैसे करोगे, क्रमवाच्य में केंद्र बिंदु कर्म होगा, यानी कि प्रधान कर्म होगा इसमें, पहली पहचान। कर्ता इसमें लोप हो जाएगा, यदि लोप नहीं हुआ तो कर्ता के बाद से, द्वारा, के द्वारा लग जाएगा, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट है, कर्ता है या तो लोप हो जाएगा, अगर करता है तो उसके पीछे जरूर से, द्वारा और के द्वारा लगा होगा 100 के 100%, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें कर्ता की असमर्थता सो होगी, यानी कि वो कर नहीं रहा, उससे काम हो रहा है, कर्ता की असमर्थता, यानी कि से और के द्वारा 100% लगा होगा, और नहीं का यूज भी उसमें हो सकता है, ठीक है। चलो बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोनिया से गीत गाया गया, यानी कि सोनिया ने गीत नहीं गाया, उससे गीत गाया गया, एक तरह से उससे ये काम अपना हो रहा है, गाया गया, सोनिया से ये लग गया ना से, तो कर्म वाच्य में हमेशा से लग जाएगा, गीत गाया गया, इस तरह के वर्ड होंगे। पतंग उड़ रही है, क्या इसमें करता है, मैंने आपसे कहा था करता है तो लोप हो जाएगा, यानी कि इसमें करता लोप हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये कर्मवाच्य है। उड़ रही है क्या, पतंग, तो कर्म की प्रधानता है पतंग। रोगी को दवाई दी गई, दवाई दी गई किसे, रोगी को, क्या इसमें करता है, नहीं है, तो कर्म इसमें मेन प्रधान है, कर्म, तो इसका मतलब इसमें कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है, ठीक है। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाववाच्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जो प्रधानता होती है अकर्मक क्रिया की होती है, मतलब भाववाच्य जितने भी सेंटेंस हैं उसमें कर्म नहीं मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ, जहां कर्म मिल गया तो समझ लो वो लमसम आपकी, जहां कर्म की प्रधानता है कर्म वाच्य, तो यहाँ अकर्मक क्रिया का यूज हुआ है। शर्त क्या है, किताब की लैंग्वेज ये कहती है क्रिया सदा एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, अकर्मक होगी, अन्य पुरुष होगी। भाई किस किस में देखते फिर हो जाओगे, 10 सेंटेंस फालतू कर लो और अपना आप निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सोहन से, सोहन सोहन से चला नहीं जाता, इसमें नहीं लग गया भाई, सोहन से चला नहीं जाता, तो सोहन से, ये तो कर्तवाच्य में भी सेम था, उसमें कर्मवाच्य में सेम था, भाववाच्य में भी से, के द्वारा इसमें भी लगेगा। चला मतलब क्रिया, क्रिया के बाद इसमें लग गया नहीं, यानी कि इसमें एक तरह की असमर्थता, नहीं लग जाएगा जहां तक मोस्टली सेंटेंस में, ठीक है। मोस्टली में नहीं, मोस्टली में, कुछ में नहीं भी नहीं नहीं भी होगा, ठीक है। तो चला नहीं जाता, जा, ये जो जा है ना, जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे, जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारा वीडियो लास्ट तक देख लो, अगर डाउट क्लियर ना हो तो बात की बात रही, ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होंगे ये आपके होंगे किसके, अकर्मक क्रिया के, ठीक है। इसमें कर्म नहीं है, फिर बता रहा हूँ कर्म नहीं है इसमें कहीं भी। अब मुझसे सहा नहीं जाता, क्या इसमें कहीं कर्म है, नहीं है, तो ये यानी कि अकर्मक क्रिया, यानी कि भाववाचक। अब मुझसे, ये लग गया ना से, मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं जाता, ठीक है। चलो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। अभी कृतवाच्य से क्रमवाच्य में हम चेंज करेंगे भाई, चेंज वॉइस, कृतवाच्य से क्रमवाच्य में अब चेंज करने के तरीके सीख लो भाई। मुख्य क्रिया के साथ क्या लग जाएगा, जाना, ये सब जोड़ देंगे जब हम कृतवाच्य से, कृतवाच्य मतलब सिंपल सेंटेंस, तो इसमें जाना सब जुड़ जाएगा, जाना। शर्त आपकी ये लिखी भाई, काल पुरुष वचन लिंग, मतलब सेंटेंस तरीके से होना चाहिए, जौन सा पुरुष वचन लिंग पूरे सेंटेंस के हिसाब से होगा, ठीक है। ये जाना जुड़ जाएगा। चलो कर्म कर्ता, कर्ता के साथ से या के द्वारा जुड़ जाएगा, सेकंड पॉइंट है कर्म, कर्म ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई।
ये देख लो भाई, शिकारी शिकार करते हैं, सबसे पहले ये हमारे शिकारी, ये हमारा कर्ता है, कर्ता के पीछे क्या लग जाएगा, के द्वारा या से, या से, तो शिकारी के द्वारा हमने ये जोड़ दिया, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। शिकार करते हैं, ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो है काम अपना आप हो जाता है, अपना आप हो जाता है, ठीक है। तो जा, ये वाला जुड़ जाएगा जो मैंने आपको बताया था, जा। तो शिकारी के द्वारा, शिकार ये तो है करते हैं, ये तो डायरेक्ट होगा, सिंपल सेंटेंस। किया जाता है, यहाँ पे भी ता है, यहाँ पे भी ता है, यानी कि ता ते ते, उसी हिसाब उसी फॉर्म में हम चेंज करेंगे भाई। डाउट क्लियर है? तो यहाँ पे भी ते है, यहाँ पे भी लास्ट में भी ता है, कोई दिक्कत नहीं, इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। शिकार किया जाता है। चलो, मैंने पत्र लिखा, तो इस पर काम अपना आप हो रहा है एक तरह से, मुझसे। मैंने को बदल दो मुझसे, क्योंकि हमें तो से लगाना है, तो मैंने का हो जाएगा मुझसे पत्र लिखा, लिखा गया, लिखा गया, मतलब काम एक तरह से अपना हो रहा है। यह कविता उसने लिखी है, यह कविता उसने, उसने नहीं, उसके द्वारा, आप इसे करो उसके द्वारा, उसके द्वारा लिखी है या लिखी गई है, लिखी गई है। ये सेंटेंस हमारा सही बनेगा जो हम बोलते हैं अक्सर। या होता लिखा, तब आता लिखा गया, यदि आता लिखा है तब आता गया है, उसी हिसाब से फॉर्म चेंज कर देंगे। भगवान हमारी रक्षा करता है, तो भगवान, भगवान के द्वारा या भगवान द्वारा हमारी रक्षा, रक्षा सेंटेंस देखो हम क्या बोल सकते हैं, भगवान द्वारा या के द्वारा हमारी, मैंने आपसे बताया कर्ता के बाद ये तो जोड़ना ही हमें, के द्वारा, ये द्वारा हमारी रक्षा करता है, की जाती है, की जाती है, ये जोड़ोगे तो यहाँ पे है, उसी फॉर्म में जोड़ेंगे हम, लिंग वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सुंदर ने मधुर गीत गाए, ये तो सिंपल सेंटेंस होगा, सुंदर, सुंदर द्वारा ये हट जाएगा, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, सिंपल सेंटेंस है, पक्षियों द्वारा ये आ जाएगा सेंटेंस, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा उड़ा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, उड़ा जाएगा। करीम पतंग उड़ा रहा है, तो करीम करता है, करीम द्वारा या करीम के द्वारा पतंग उड़ाई रहा है, तो इस हिसाब से जा जरूर जुड़ेगा भाई, उड़ाई जा रही है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब मैं बात करता हूं बेटा किसकी, आपकी कृतवाच्य, कृतवाच्य को भाववाच्य में कन्वर्ट करने की। भाववाच्य में आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ता के बाद से के द्वारा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस मुख्य क्रिया के साथ ये भूतकाल एक वचन जाना, ये जुड़ जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो, पढ़ेंगे, ठीक है, यदि लास्ट में आएगा पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि राम क्लास में पढ़ेगा, तो इसका बन सकता है राम द्वारा क्लास में पढ़ा जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। यदि लास्ट में आ जा कि विनोद ग्राउंड, रीनू ग्राउंड में खेल रही थी, तो बन जाएगा रीनू द्वारा ग्राउंड में खेला जा रहा था, ठीक है। चलो, सोते हैं, सोते हैं, यदि लास्ट में आ जाए सोते हैं तो सोया जाता है, क्योंकि लगते हैं ना, सोया जाता है। कर्ता के बाद ये जरूर लगा देना, बाकी सेंटेंस सेम होगा भाई। मैं नहीं पढ़ता, मैं कहा जाएगा मुझसे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हमेशा ध्यान रखना जो भाववाच्य सेंटेंस है, सेंटेंस में है, हमेशा क्रिया के बाद नहीं आएगा, मेन क्रिया के बाद नहीं आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई साहब ये।